हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया था मेनली 3 टाइप के होते हैं, डिटेल में नहीं आएंगे, आप देख लेना वीडियो अगर नहीं देखी हो तो। अब आता है सवाल कि प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड कंडक्टर, एक गुड कंडक्टर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, ठीक है ना, क्या चीज हमें जरूरी है। देखिए, इन बातों का पता आप लोगों को तब लगेगा जब आप खुद की कोई इंडस्ट्री डालेंगे, खुद अपना कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, ये जो मैंने 7 पॉइंट दिए हैं, इन 7 पॉइंट के ऊपर बहुत ही गहराई से स्टडी करेंगे, ठीक है। मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि तो एक अच्छे कंडक्टर में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कंडक्टर अच्छा भी हो, सस्ता भी हो, आसानी से मिल भी जाए, बहुत सारी बातें मायने करती हैं। जब हम कोई इंडस्ट्रीज लगाते हैं उस समय पता लगता है ये जो 7 पॉइंट हैं इनकी क्या वैल्यू है। नहीं तो उठाओ मार्केट से तार लगा दो, कोई भी क्या फर्क पड़ रहा है। अरे मुझे वॉशिंग मशीन लगानी है, मार्केट में गया और ले आया मैं 3 कोर की केबल। सुनाई बात, हमें क्या मतलब, क्या अच्छा क्या बुरा, हमारा काम तो चल ही रहा है। जरूरत कब पड़ती है, जब आप अपना खुद का प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या देखेंगे, तार सस्ता भी हो लेकिन क्वालिटी भी होनी चाहिए और आसानी से मिल भी जाए। ऐसा नहीं है चावड़ी बाजार में घूमते फिर रहे हैं और जो हमें चाहिए वो कंडक्टर मिल ही नहीं रहा, आसानी से मिल भी जाए। तो अब आप देखिए, अब हम आते हैं इसकी पढ़ाई की भाषा में। ये तो हमारी पर्सनल लैंग्वेज हो गई। एक अच्छे कंडक्टर के अंदर रजिस्टिविटी बहुत ही कम होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर रजिस्टिविटी, जी हाँ, वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। एक मेटल है जिसकी रजिस्टिविटी बहुत कम है। रजिस्टिविटी कम का मतलब आप समझ रहे हैं कि उसके अंदर रेजिस्टेंस कम है। रजिस्टिविटी क्या है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है, ठीक है। और रजिस्टर क्या है, वो पदार्थ जिसके अंदर रेजिस्टेंस है, जो धारा को फ्लो नहीं होने देता, करंट के फ्लो। समझो फर्क यहाँ पे। तो रजिस्टिविटी क्या है, इसकी कम होनी चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो शायद ज्यादा बढ़िया रहेगा, यानी कि देखिए, अब सही हो गया। रजिस्टिविटी कम होनी चाहिए, कंडक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए। कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसके अंदर से करंट इजिली फ्लो हो जाए या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो हो जाएं, वो कहलाती है कंडक्टिविटी। और इसका उल्टा ना हो पाए तो कहलाती है रजिस्टिविटी। तो हर एक अच्छे कंडक्टर की रजिस्टिविटी कम होनी चाहिए और कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब नंबर 2 पे आते हैं। खींचने योग्य होना चाहिए या फिर सीट बनाने योग्य होना चाहिए। अब क्या मतलब हुआ इसका, खींचने योग्य मतलब ऐसा नहीं रस्सी की तरह खींच रहे हैं। यहाँ टेक्निकल भाषा ये होती है, खींचने का मतलब एक मेटल है और हमें उसके वायर बनाने हैं। आप समझे मेरी बात को, उसे कहते हैं खींचने योग्य होना चाहिए, उसका वायर बन जाए आसानी से, टूटे ना, ठीक है। तो खींचने योग्य तो हमारे, आपको शायद पता होगा कि गोल पाइप को स्क्वायर पाइप जब बनाते हैं तो उसमें भी खिंचाई करनी पड़ती है। वो मेटल भी खींचने योग्य होना चाहिए, घबराइए मत, वो भी एक अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। तो खींचने योग्य होना चाहिए। अगर हम हथौड़ी से उसे पीटें तो उसकी क्या है, सीट बन जाए, फ्लैट हो जाए। वो नहीं होगा तो इसका मतलब वो गुड कंडक्टर नहीं है। इसकी जांच करें। अब आप ले लीजिए लकड़ी, लकड़ी क्या है, इंसुलेटर है। उसे आप कितने पीटते रहो, वो ना खिंचेगा ना वो फ्लैट होगा, ठीक है। तो अच्छे कंडक्टर की यही पहचान होती है कि वो खींचने योग्य होना चाहिए और सीट के बनाने योग्य होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है मैकेनिकली मजबूत होना चाहिए। मैकेनिकली मतलब
ऐसा नहीं है हम खंबे पर खींच रहे हैं उसे और रास्ते में टूट भी गया। खींच भी जाए और टूटे भी ना, तो इसे कहते हैं मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कोई भी कंडक्टर। एग्जाम्पल दे रहा हूं सही ना, कि एक खंबे से दूसरे खंबे पे जब हम तार ओवरहेड लाइन में खींचते हैं और खींचते ही समय अगर वो टूट गया तो वो कंडक्टर हमारे लिए बेकार है। ठीक है, उसे हम तो काम में ला ही नहीं पा रहे। एक मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, कंडक्टर तो लिक्विड भी होता है, कंडक्टर तो गैस भी होता है, लेकिन हम लिक्विड गैस की बात ना करके हम बात कर रहे हैं सॉलिड कंडक्टर की। 3 टाइप के कंडक्टर बताए थे ना हमने। अच्छा, चौथा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब देखो, गुड कंडक्टर तो है पर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मतलब एक हमने केबल लिया, मैंने बताया है कि केबल मतलब वो कंडक्टर जिसके ऊपर इंसुलेशन लगा है, वो वायर। अब उसके अंदर हमने ऐसे कंडक्टर डाल दिए जो आसानी से मुड़ नहीं सकते। मुड़ जाए तो फिर वो सीधे नहीं हो सकते जल्दी से, उन्हें फोर्स लगानी पड़ रही है। इसका मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है। आपने देखा नहीं, अपना टीवी वगैरह चलाते हैं हम, वॉशिंग मशीन या कोई भी चीज, या हमारा चार्जर जो होता है, कितना फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके अंदर, कैसे भी मोड़ लो उसको, कहीं भी लगा लो, रोल कर लो, तो क्या है ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी टेंसाइल जो कैपेसिटी है वो भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब हम तार को खींच रहे हैं और टूट गया, और हमने मोड़ा और वो सीधा भी नहीं हुआ, फिर एक बार मुड़ गया तो मुड़ा ही रह गया, तो इसका मतलब क्या है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। और छठा पॉइंट है आसानी से मिलना चाहिए। जो शुरू में बोल रहा था, एक ऐसा कंडक्टर आप यूज करेंगे इंडस्ट्रीज के अंदर जो आसानी से मार्केट में मिल जाए। ऐसा ना है आप ढूंढ ही रहे हैं, विदेश से मंगाना पड़ रहा है, क्या फायदा ऐसे कंडक्टर का। ठीक है। 7 पॉइंट है कीमत भी कम होनी चाहिए। अब देखिए, आपको पता होगा गुड कंडक्टर में क्या आता है, एक चांदी भी आती है। चांदी से बढ़िया कोई कंडक्टर नहीं है। तो क्या जब आप कुछ बनाएंगे, रेडियो, टीवी या कोई भी चीज, तो क्या उसमें आप चांदी लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? कि चांदी तो यार बहुत महंगी है। तो कीमत भी कम होनी चाहिए। ये 7 पॉइंट है बेटा, मैं पहले ही लिख देता हूं। लिखना क्यों जरूरी होता है? ताकि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो कम से कम आपको फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़ी, गैलरी में गए और वो आपने 7 पॉइंट देख लिए, तो पूरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। और हम पहले ही लिख देते हैं, मेरी आदत है अपनी, हर किसी की नहीं कह रहा। इस लिखने से क्या होता है, हमारी वीडियो लंबी होने से बच जाती है। अगर मैं कैमरा ऑन करके लिखूं तो कम से कम इसी में ही मेरा आधा घंटा 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो ये टाइम बचा करके मैं दूसरी वीडियो में लगा देता हूँ। ठीक है बेटा। तो आज प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड कंडक्टर, ये 7 पॉइंटों में मैंने अपनी बात पूरी की। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।